Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। ये कानून बीजेपी ने नहीं बनाया। यूपीए ने 2006 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने इस कानून को बनाया कि जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो अपने संचालक का नाम लिखेंगे। तो पहले तो कांग्रेस और यूपीए में जो दल थे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत बनाया। और मुझको लगता है जो मुसलमान हैं और वो अपने काउंटर पर भगवान की, गुरु नानक देव की, हमारे साधु संतों की, भगवान शिव की, माँ दुर्गा की मूर्तियाँ लगा रहा, वैष्णो ढाबा लिख रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी आस्था है, भगवान में आस्था है। और हो सकता है वो सनातनी बनना चाहता हो, लेकिन लोगों के डर से अपना नाम नहीं लिख रहा। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, डरो मत, बेधड़क होकर देवी देवताओं की पूजा करो, ऐसी काउंटर पे लगाओ और अपना नाम लिखो, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अब अखिलेश यादव उसके अंग थे यूपीए के, उन्होंने बनाया, हमने तो उसका पालन किया। ये माफ़ी मांगे देश से, अखिलेश यादव भी मांगे और कांग्रेस भी मांगे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फरमान के बाद से कहीं ना कहीं ग्राउंड पर काफी इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां एनडीए में ही कुछ यहां पर जो कह सकते हैं सहयोगी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो साथ ही साथ विपक्ष है वो भी इसका विरोध करता नजर आ रहा है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। सर, कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाली जो बात है, जो सभी खाने पीने की वस्तु मतलब जो दुकानें हैं उस पर लगाना अनिवार्य है, पहले तो इस फैसले को लेकर हम, क्योंकि मुजफ्फरनगर पूरा वहां पर गए, जितना भी कांवड़ रूट है वहां पर गए, तो काफी सारे दुकानदार थे जो इसका विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई इससे जो है भाईचारा कम होगा, लोग मतलब कम आएंगे और सामान लेकर वो वापस भी कर देंगे नाम देखते ही। आपका क्या कहना है? नहीं, उन्हें से पूछा जाए भाईचारा क्यों कम होगा। पहला तो मैं बताऊं कि लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने ये आरोप लगा रहे हैं कि भाईचारा ख़त्म हो जाएगा, मुसलमानों को टारगेट किया गया, ये सब मिथ्या बात है। ये कानून बीजेपी ने नहीं बनाया। यूपीए ने 2006 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने इस कानून को बनाया कि जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो अपने संचालक का नाम लिखेंगे। तो पहले तो कांग्रेस और यूपीए में जो दल थे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत बनाया। हम तो उसका अनुपालन कर रहे हैं। दूसरी बात, नाम छुपाना क्यों चाहते हैं लोग? आज पुलिस के सिपाही हैं, अपने नाम की पट्टी लगाते ना, इनमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा क्या? हर सरकारी दफ्तर के बाहर जाओगे वहाँ आपको नेम प्लेट लगी मिलेगी, तो दुकानदार क्यों नहीं लगाएगा? इसका मतलब वो छल कर रहा है। जिसको इस पर आपत्ति है उसके मन में छल है या डर है। अब मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। कुछ जो प्रसंग आ रहे हैं सामने कि साहब मुसलमान परेशान है, तो ये तो हिंदुओं पर भी बनाया है, हिंदू भी लिखेगा, सिख भी लिखेगा, पारसी भी लिखेगा, ईसाई भी लिखेगा, बौद्ध जैन सब लिखेंगे। अकेले मुसलमान के लिए तो है नहीं। उसमें ये भी नहीं है कि आप हिंदू लिखोगे, मुसलमान लिखोगे, धर्म भी नहीं लिखना, नाम लिखना संचालित, तो सबके लिए समान है, किसी धर्म के लिए नहीं है। अब कई जगह आ रही है कि साहब वैष्णो ढाबा था सलीम का, तो हम तो कहते हैं भाई सलीम भी वैष्णो ढाबा चलाए तो क्या बुराई है। और मुझको लगता है जो मुसलमान हैं और वो अपने काउंटर पर भगवान की, गुरु नानक देव की, हमारे साधु संतों की, भगवान शिव की, माँ दुर्गा की मूर्तियाँ लगा रहा, वैष्णो ढाबा लिख रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी आस्था है, भगवान में आस्था है। और हो सकता है वो सनातनी बनना चाहता हो, लेकिन लोगों के डर से अपना नाम नहीं लिख रहा। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, डरो मत, बेधड़क होकर देवी देवताओं की पूजा करो, ऐसी काउंटर पे लगाओ और अपना नाम लिखो, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है। इसको इस रूप में देखो। भाई आस्थावान ही तो फोटो लगाएगा ना, क्यों फोटो लगा रहे हो आप? अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन आपके ही मतलब एनडीए में जो कुछ आपके सहयोगी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो उनके और आपके विचार क्यों नहीं मिल पा रहे? विरोध नहीं, ये उनका अपना विचार है, ये उनकी सोच है। विरोध कोई नहीं कर रहा है, उन्होंने अपनी राय रखी है। राय सबकी अलग अलग हो सकती है, उनकी अपनी अलग हो सकती है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, और मैं फिर कहता हूँ कि यह कानून हमने नहीं बनाया,
यह कानून यूपीए ने बनाया, और जब ये बना था उसमें अखिलेश यादव भी की पार्टी भी थी। कांग्रेस भी इसका विरोध करती नजर आ रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि 2006 में बना था, एक्ट बना था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अब अखिलेश यादव उसके अंग थे यूपीए के, उन्होंने बनाया। हमने तो उसका पालन किया। ये माफी मांगे देश से, अखिलेश यादव भी मांगे और कांग्रेस भी मांगे। आज अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, मतलब आप उनको याद दिला रहे हैं क्या? उन्होंने इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने झूठ बोल करके, कपट से, छलपूर्वक वोट हासिल कर लिए। वो सोच रहे हैं कि इसी ट्रैक पे चल करके हम आगे सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहली प्राथमिकता है, और ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। आज पूरे देश में हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था सबसे मजबूत अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता, पहले रोज़ दंगे होते थे। कभी मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा, कब बताइए कहाँ दंगा हो गया? अगर हम सौहार्द बिगाड़ते तो होते ना, उन्होंने सौहार्द बिगाड़े थे इसलिए दंगे हुए थे। अब थोड़ा सा, अब जो बाई इलेक्शन आने वाले हैं 10 सीटों पर जो होने हैं, उसको लेकर बात कर लेते हैं। हम अभी लोकसभा चुनाव के परिणामों की बात करें और उसके बाद अब ये जो उपचुनाव आने हैं, आपको लगता है कि जो 2027 में जो चुनाव आएंगे उसके पहले की कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा होगी? 10 सीटों पर उपचुनाव होना आपको लगता है कि बहुत आसान, चुनौती कितनी है? उपचुनाव को जनरल इलेक्शन से कभी नहीं जोड़ सकते। आपको ध्यान होगा, एक बार तो हम उपचुनाव में गोरखपुर सीट लूज कर गए थे, लेकिन जब लोग जनरल इलेक्शन हुआ तो हम स्वीप किए। लेकिन हम इस उपचुनाव में भी 10 की 10 सीट जीतेंगे। अब कोई कहता हो तो कैसे जीतेंगे, तो हम ऐसे जीतेंगे, हमने जैसे उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ जीते थे। अब कोई भी सीट ऐसी नहीं लग रही कि मतलब जहाँ पे चुनौती हो? हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव में मैदान में उतरेंगे, और अगर कहीं चुनौती भी है तो उस चुनौती का मुकाबला बहुत मजबूती के साथ करेंगे। और अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनकी मीटिंग हुई राज्यपाल जी से। क्या कुछ चल रहा है योगी सरकार में? कुछ उठापटक चल रही है, क्या है? ये उठापटक मीडिया में चल रही है, सरकार में कोई उठापटक नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। तो कुछ बदलाव होने वाला है क्या? संगठन अपना काम कर रहा है। देखिएगा, संगठन की हमारी की संरचना है, हमारा लोकतांत्रिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, निश्चित समय पर होता है। हमारे अध्यक्ष किसी खानदान से नहीं आता। दूसरे दलों में तो अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष कौन आएगा? मुलायम सिंह जी के परिवार से। कांग्रेस में कौन आएगा? अब बेचारे डमी बना। मौर्य जी को संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं? हमारे यहाँ अध्यक्ष आएगा पार्टी कार्यकर्ताओं में से निकल कर। नड्डा जी कार्यकर्ता है, हमारे भूपेंद्र जी कार्यकर्ता है, उससे पहले जो भी रहे वो सब कार्यकर्ता रहे। तो वो एक्सरसाइज पार्टी करती रहती है। हमको संगठन को मजबूत भी करना है, आगे भी चलना है, वो सब चल रहा है। इन बैठकों का मतलब सरकार से या किसी उठापटक से बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाल ही के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, नतीजे थोड़े से चौंकाने वाले ज़रूर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि अच्छे मतलब ज़्यादातर सीटें लेके आएंगे। लेकिन नतीजों के बाद कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि कहाँ पे चूक रह गई या क्या हो गया? बिल्कुल ठीक है कि जो हमें अपेक्षा थी उसके अनुसार अनुरूप हमको कम सीटें मिली, लेकिन इसमें कई कारण रहे हैं। मैंने कहा कि छल कपट के साथ वोट लिया गया है, लोगों को भ्रमित किया गया कि हम संविधान बदल देंगे, जबकि 100 से ज़्यादा बार संविधान में परिवर्तन कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई है, आरक्षण हटा देंगे। आरक्षण तो कांग्रेस ने कश्मीर में 70 साल तक आरक्षण नहीं मिलने दिया। हमारी सरकार आई, हमने 370 हटा करके कश्मीर में भी आरक्षण देने का काम किया, लेकिन लोगों को भ्रमित किया और हम उसको ठीक से समय रहते समझ नहीं पाए और लोगों को हम स्पष्ट नहीं कर पाए। उसका कुछ नुकसान हुआ, कुछ स्थानीय कारण हो जाते हैं उनकी वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी